यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आए हैं सबको प्रणाम, सबको गुड इवनिंग। आप लोग लाइव आ जाइए, आप लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि वो जुड़ जाए। हमें लगता है कि आज मैं एक सप्ते के बाद में लाइव आ रहा हूं। काफी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर लाइव आइए, आप आते हैं तो मनोबल जो है हाई रहता है, आप नहीं आते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। मेरे टीम के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। तो आप लोग जो चाहते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाए, तो उसके रिगार्डिंग में बात करने के लिए आया हूं मैं। कि मैं किस तारीख को मैं सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो 31 तारीख को ये मैटर लगा था उसकी सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं सुनवाई हुई, तो इससे आप लोग सब अवगत हैं। और बहुत सारी बातें जो है कहने लायक नहीं होता है, बहुत सारी बातें जो है समझ लिया जाता है। क्योंकि समझदार लोगों के लिए सारा काफी होता है। तो आप लोग चीजों को समझ रहे हैं कि मामला क्या और कहां जा रहा है। मैं जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था तो उसके पीछे एक कारण था। मैं जब 3 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था बीपीएससी का मामला, तो उसके पीछे रीजन था। जो तमाम बुद्धिजीवी जो है चिल्ला रहे थे कि नहीं नहीं उनको तो यहां आना चाहिए था, हाई कोर्ट में फाइल करना चाहिए था। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों फाइल किया था। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मैं आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों फाइल किया था। और पुनः आप लोग कह रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट ही जाइए। अब चीजें समझ में आ रही है ना आपको। 11 बच्चे को डिवाइड कर दिया गया है। तो वो स्टूडेंट जो है, कुछ बच्चे कांटेक्ट किए थे, मेरे टीम के माध्यम से प्राप्त हुआ था। बट इतने बच्चों का मैसेज डेली आता है कि वो मैसेज नीचे चला गया, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सब बच्चों का तो नंबर सेव करना पॉसिबल भी नहीं है। तो जो बच्चे डिवाइड हो गए हैं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ, वो बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कीजिए और मैसेज पे भेजिए। और अगर मैसेज पे तो भेजिए ही, इसके अलावा क्या कीजिए कि ईमेल पे भेजिए, क्योंकि ईमेल पे बहुत कम मैसेज आता है। ठीक है, कम ईमेल आता है तो उसको देखना संभव है। बट व्हाट्सएप पे जो है एवरीडे सैकड़ों हजारों बच्चे मैसेज करते हैं, तो वो फिर नीचे चला जाता है। तो इसलिए आप पुनः जो है वो 11 बच्चे भेज दीजिए और मैं टीम के माध्यम से जो है मुझे प्राप्त हो जाएगा। और ईमेल आईडी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और नहीं तो नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं। मैं 1 मिनट रुकिए, मैं चैट में लिख देता हूं। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल आईडी है, उसके बावजूद मैं लिख देता हूं फिर से। आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट। तो ये मैं ईमेल आईडी आपको यहाँ चैट में भी भेज दिया है। आप लोग जो, मैं एक एक करके चीजों को डिस्कस कर लेता हूं। जो 11 स्टूडेंटों को जो डिवाइड किया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो वो मेरे से कांटेक्ट करें और आपका वो मैं कैंसिल करवा दूंगा कोर्ट के माध्यम से। पहली चीज है। दूसरी चीज, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं पुनः, फिर आप यहां चैट में बताइए। और कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाऊं पुनः, फिर यहां बताइए, हमें बताइए, चैट में बताइए, हमें लिखिए।
कि कितने बच्चे चाहते हैं, कितने स्टूडेंट चाहते हैं। देखिए रिजल्ट यहां पर जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया पीटी का। पीटी में कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ? क्या इतने ही बच्चे चाहते हैं री एग्जाम होना? और आपको क्या लग रहा है कि पीटी में जिन बच्चों का हुआ है उनका मेंस में हो जाएगा क्या, या उनको उम्मीद है क्या? एवरीथिंग इज सेट। चलचित्र क्या होगा, मूवी क्या बनेगा, वो सारा सेट है, स्क्रिप्ट सारा लिखा गया है पर्दे के पीछे सारी चीजें हो चुकी है। एक हिंदी में कहावत है ना कि गुलफ्फे देना, वो बीपीएससी गुलफ्फे दे रही है। मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुआ कि जो बापू एग्जामिनेशन सेंटर में जो री एग्जाम फिर से हुआ था 4 जनवरी को, और जो 13 को हुआ था अदर सेंटर में, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है। जो बापू एग्जामिनेशन सेंटर उसका परसेंटेज जो है, जितने बच्चे एग्जाम दिए थे और जिनका पीटी में हुआ है, दैट परसेंटेज वेरी हाई, बहुत हाई है। तो यह भी एक बात को दर्शाता है कि यह जानबूझकर पेपर लीक किया गया था, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पेपर लीक था। आखिर वहां से 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ और 4 जनवरी को पुनः फिर एग्जाम हुआ। 20-22 दिन के अंदर में जो है आखिर क्या जो है बच्चों ने पढ़ लिया कि इतना सिलेक्शन हो गया। तो जैसा मैं आपको बताया था तो हमें ये बताइए कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट, कितने स्टूडेंट चाहते हैं ये री एग्जाम हो? कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि री एग्जाम हो? मुझे यहां मैसेज कीजिए। और कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं? आप बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो मेरे लिए पटना हाई कोर्ट से ज्यादा आसान सुप्रीम कोर्ट है। मेरे लिए पटना हाई कोर्ट से ज्यादा आसान सुप्रीम कोर्ट है। मेरे लिए मैं पुनः फिर रिपीट कर रहा हूं कि मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ज्यादा आसान है रेदर देन पटना हाई कोर्ट में फाइल करना, पटना हाई कोर्ट से जो है न्याय का गुहार लगाना। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। एक तो मैं दिल्ली में हूं, मुझे वीसी से अटेंड करना होता है, प्लस इस मैटर में मैं कूदा तो मुझे जान मारने की धमकी मिली, और भी बहुत तरीके से जो है मुझे हार्म करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर कुछ जो है कुछ तथाकथित जो नेताओं के संरक्षण में पल रहे गुंडे जो हैं पटना में, तो ये तमाम चीजें जो है, बट दैट इज नॉट द इशू विथ रिगार्ड टू हियर सुप्रीम कोर्ट में। तो कितने बच्चे चाहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, बताइए? और कितने दिन के अंदर चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाऊं? तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, यहां तो या तो आप यहां मैं आप कितने कम बच्चे बताइए। अभी आप जो लाइव आए हैं यहां दिख रहे हैं आप लगभग 200-250। इतने ही बच्चे चाह रहे हैं क्या? 200-250 ही चाह रहे हैं कि मैं कल आप लोग का स्ट्रेंथ देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें लगभग 4 लाख लगभग बच्चे, मतलब 4 लाख पूरा नहीं है, 3 लाख समथिंग है। तो इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था, इतने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था, उसमें महज कुछ हजार का सिलेक्शन हुआ पीटी में, वो भी श्योर नहीं है कि होगा। तो मैं कल देखना चाहता हूं, मैं कल आपके पास लाइव आऊंगा। मैं कल लाइव आऊंगा 6 बजे। कल मतलब 3 फरवरी 2025 को मैं इसी चैनल पर लाइव आऊंगा 6 बजे, और मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे जो है री एग्जामिनेशन के सपोर्ट में है।
आप ये मैसेज जो है मेरा सारे बच्चों को भेज दीजिए, जितने भी आपके नोन में हैं, ग्रुप में सबको भेज दीजिए, और आप अपना स्ट्रेंथ दिखाइए कि नहीं, इतना 1000 बच्चे चाहते हैं कि री एग्जाम हो, और वो स्ट्रेंथ जो है वो मैं कल लाइव देखना चाहता हूं 6 बजे। आप कल लाइव आके दिखाएंगे स्ट्रेंथ, मैं परसों ही जो है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा। मैं परसों ही, कल शाम में आप आएंगे, मैं परसों फाइल कर दूंगा।